किसान भाइयों, क्या आप ट्रैक्टर चलाना जानते हैं? किसान भाइयों, ट्रैक्टर चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, मैसी हो, महिंद्रा हो, स्वराज हो, प्रीत हो, फार्म ट्रैक हो, मतलब किसी कंपनी का हो, सबका चलाने का तरीका एक सा ही है। थोड़े बहुत गेयर किसी में ज़्यादा किसी में कम होते हैं, क्लिच ब्रेक सभी में होते हैं। एक DT14 ही ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें हाथ का क्लच दिया है कंपनी ने, और जिसने पहले DT14 चलाए हैं वो अब दूसरे ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में DT14 ही सीखा था। उसके बाद में हमने एक जर्मनी लिया RS09 जिसकी सीट के नीचे इंजन था। अब इसकी आवाज़ सुनिए, क्या शानदार आवाज़ है। आइसर, एस्कॉर्ट, मतलब ये मान लीजिए मैंने करीबन हर कंपनी का ट्रैक्टर चलाया है। और ट्रैक्टर चलाने में सहायक होता है उम्र। जो लड़का बचपन में ही इन चीज़ का शौक़ रखता है वो बहुत आसानी से सीख जाता है। अब जरा हमारे दोनों जवान हैं, इन्होंने बचपन में सीख लिया था। अंश पुनिया को हम गेर वेर अभी से सिखा रहे हैं। तो और कुछ भाई होते हैं मेरे जिनकी उम्र निकल जाती है। उम्र निकलने का मतलब है एक समय होती है। जैसे मैंने छोटे से ना साइकिल चलानी सीख ली थी, कैंची की चलाया करता था। किसान भाइयों, किसी भी ट्रैक्टर की सीट पर बैठने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, क्या हम इसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ड्राइविंग सीट पर कभी ना बैठें। कई बार चाबी लगी होती है और कोई भी अचानक चाबी घुमा देता है और ट्रैक्टर गियर में पड़ा होता है तो समझ लीजिए कुछ भी हादसा हो सकता है। आगे भी वो टक्कर मार सकता है, अगर बैक गियर में है तो पीछे दीवार में लगेगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें मैं भाइयों। सबसे पहले तो ये जान लें, ये स्टीयरिंग हो गया, ये एक्सीलेटर है, इसका आगे करेंगे स्लो होगा, पीछे करेंगे तो रेस बढ़ेगी। ये पैर का एक्सीलेटर है, ये ब्रेक हैं, ये दोनों पहियों की चाल एक करना का है देसी भाषा में। ये हाइड्रोलिक होगी। अब मैं गियरों के बारे में बताता हूँ भाइयों। किसान भाइयों, पहले तो ये जान लें कि हम किस ट्रैक्टर की सीट पर बैठे हैं। जैसे ये 72 मॉडल इंटरनेशनल 276 है, तो इसमें आजकल के ट्रैक्टरों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। लेकिन जो समझदार ड्राइवर है जानता है वो सभी को चला लेता है, क्योंकि सिस्टम सबका एक सा ही है। जैसे ये क्लच है, ये मैं उन भाइयों को बता रहा हूँ जो उम्र में ज़्यादा हो गए हैं या भी नए बच्चे हैं जो भी सीखना चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है सबके लिए, खासकर मेरी उम्र के जो 60 साल पार कर चुके हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने आज तक ट्रैक्टर चलाना ही नहीं सीखा। जब समय था सीख नहीं पाए, फिर उम्र निकल गई, ब्याह शादी होगी, बच्चे होगी, तो फिर वो डरते हैं, सोचेंगे भाई बाड़ा की चला लेंगे। लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे भाई आज भी ये सोचते हैं, यार मैं कैसे चलाऊं, मैं चलाना जानता तो मैं किसी के आश्रित ना रहता। कई बार घर पे लड़के नहीं होते, ड्राइवर नहीं होता, तो आदमी किलसता रहता है। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम है, इस पे ये देख लें कि क्या है। ये बाएं पैर पर जो है हमारा क्लिच होता है हमेशा, और ये ब्रेक होता है सीधे पैर पे। ये पैर का एक्सीलेटर है भाइयों, और ये हाथ की रेस है, और ये गियर होते हैं हमारे। देखो लिखा होता है हर ट्रैक्टर पे। ये R जो है रिवर्स है, उल्टा हटेगा पीछे को। ये पहला गियर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसमें 4 गियर दिए हैं। अमूमन 4 गियर ही ज़्यादा आते थे। पहले मैसी में 3 आते थे, फिर 4 आने लगे। 4 तो सभी में आए हैं, कुछ ट्रैक्टरों ने 5 कर दिए। लोहाई का सिस्टम अलग है। कुछ मेरे भाई कंफ्यूज कर देते हैं कि 4 आगे के, 4 पीछे के, 4 लो के 12 गियर हो गया। आदमी कंफ्यूज हो जाए उससे। सिर्फ 4 ही गियर है भाइयों। जैसे आपको गियर डालना है, जैसे ये है। सबसे पहले तो आपको देखना है न्यूट्रल। ये यूं हिलाना, ये जो लाइन है ये हिलने वाली, ये न्यूट्रल है। और इसे हिलाने के बाद में स्टार्ट ना करें, पहले गियर सीख लें। अब ये यहाँ करके, ये पहला गियर है, देखो ये इस गियर में आ गया। हम इसमें से निकाल लेंगे,
फिर यूँ करेंगे, पूरा नहीं, हल्का सा। ये बीच में एक जगह होती है। अब ये ऊपर सेकंड गियर है, अब ये सेकंड गियर में पड़ गया। इसके बाद में ये नीचे तीसरा गियर आ गया और इधर जाकर लास्ट में ये टॉप हो गया, 4 गियर हो गया। कभी भी चौथे गियर में ट्रैक्टर को ना चलाएं एकदम, क्योंकि स्लो पे बंद हो जाएगा। रेस दोगे तो दिक्कत आएगी। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं। अगर हम क्लिच दबा लें और ब्रेक ना मारें तो ये लुढ़कता चला जाएगा। कुछ मेरे भाइयों को गियरों को पता नहीं। सबसे पहला काम है, क्योंकि कुछ मेरे भाई दोनों हाथों से लीवर को पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर यूँ करेंगे और वहाँ नीचे पड़ते रहेंगे। ट्रैक्टर स्टार्ट है, वो आगे को लुढ़क रहा है, वो किसी को ऊपर भी चढ़ सकता है, पेड़ में लग जाएगा, खदाई में गिर जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। पहले तो आप गियरों के बारे में पूरी प्रैक्टिस कर लें घर पे। भाई ये पहला गियर है, ये दूसरा है, आगे मुँह करके आराम से, तीसरा, चौथा। मतलब इतना सीखना है आपको इसके बारे में कि हम क्लिच दबा के पहला गियर बगैर देखे ही डाल सकते हैं। फिर क्लिच छोड़ देंगे, जब चलेगा थोड़ा आगे को हल्की सी रेस बढ़ाएंगे पैर से, फिर रेस पे से पैर हटाएंगे, फिर क्लिच दबाएंगे, फिर यूँ करके दूसरे गियर में लगाएंगे, फिर हल्का सा क्लिच छोड़ देंगे, रेस बढ़ाएंगे, फिर क्लिच दबाएंगे, फिर तीसरा गियर पड़ेगा। अगर क्लिच नहीं दबाएंगे तो गियर आवाज़ करेंगे, गिर 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 गिर। आप चल रहे हैं आगे, रेस बढ़ रही है, फिर टॉप लगा सकते हैं। अगर अब खाली ट्रैक्टर है टॉप लगा सकते हैं, रास्ता आगे खुला हुआ है। ये तो है नहीं कि आगे भी ट्रैक्टर खड़ा, आपने टॉप लगा के छोड़ दिया, टक्कर लग सकती है। अब देखो हीटर हमारा लाल हो गया, ये बंद हो गया। लाल होने के बाद में हम सेल्फ मारेंगे। हालांकि कई दिन से ट्रैक्टर ये स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है ना भी स्टार्ट हो। तो ये पहले हम चाबी हल्की सी घुमाएंगे तो ये हमारा हीटर लॉक है। हाइड्रोली उठाने के बाद में आप लॉक को टाइट कर देंगे। कुछ मेरे भाई गलती करते हैं, कई बार हादसे भी हुए हैं कि टीलर पीछे लगा हुआ है। अभी एक लड़के की मौत हुई हमारे यहाँ, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर था शायद। उसने क्या किया, यहाँ पाइप लगा हुआ था और वो टीलर पे कुछ काम कर रहा था, उसने यहाँ गर्दन दे दी और आगे लीवर था। भाइयों इस तरह गर्दन फंसा दी यहाँ और आगे हाथ बढ़ा कर लीवर उठा दिया, और जब लिफ्ट उठी तो वो लड़का यहाँ पीछ गया इसके बीच में, उसकी तुरंत मौत हो गई। ऐसी लापरवाही कभी ना करें। या तो ये तख्ता पाइप ना लगवाएं, लगवा भी रखा है तो कभी इसके नीचे ना सिर दें अपना। कुछ काम भी करना है तो यहाँ आके करें, यहाँ से आप कर सकते हैं, उठा गिरा सकते हैं। तो भाइयों ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरे ट्रैक्टर के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। अब मैं चलता हूँ DI मैसी पे। भाइयों ये है मैसी 1035। हालांकि ओल्ड मॉडल है, 93 मॉडल है, लेकिन चीज़ सब वही दी है जो आजकल है। ये 3 गियर में आता था। इसके बारे में बहुत ज़रूरी है जानकारी पाना भी। अब देखिए ये आगे दीवार से अड़ा हुआ है, मुश्किल से 1 फुट की जगह है, और पीछे बाइक खड़ी है और पीछे इंटर खड़ा है। अब अगर आप नए हैं तो बिल्कुल गलती ना करें। अगर आप जानकार हैं तो चला सकते हो। मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। इसमें 3 गियर होते हैं मैसी में। इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये भाइयों लीवर है इसका, ये पहले पड़ गया, ऊपर रिवर्स होता है इसका, और ये दूसरा और ये तीसरा। ये इसका लो हाई है, ये देखिए ऊपर। हालांकि अब पहले जो आजकल नए मॉडल हैं न्यूट्रल करने पड़ते हैं, इसमें वो सिस्टम स्विच हटा हुआ है। फिर भी आप इसको न्यूट्रल करें और इसको यूँ हिला के देख लें, तब इसकी सेल्फ मारें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो DI में और सादे में ये अंतर होता है। एकदम स्टार्ट हो गया। अगर आप तजुर्बेकार हैं तो बड़े आराम से चला सकते हो। पहले तो इस गियर को लो में कर लो और इसको ऊपर कर लो, आप बड़े आराम से हटा सकते हो। ये देखिए ये इसका चौक है बंद करने का।
कभी भी ये लाइट जली हुई है, इसे जली ना रहने दें, बैटरी डाउन हो जाएगी, स्विच को ऑफ कर दें और चाबी निकाल लें। तो भाइयों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलाने से पहले घबराएं ना, अपने आप पे भरोसा रखें, बड़े प्यार से गियर देखें न्यूट्रल है नहीं है, इसको भी न्यूट्रल कर लें। जैसे नीचे हाई है इसे बीच में कर लें, ऊपर लो है बीच में करके तब इसकी चाबी मारें। और आप नीचे खड़े भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। चाबी लगाएं। ये इसकी हाइड्रोलिक है। कोई मुश्किल नहीं है ट्रैक्टर चलाना, बस थोड़ा तो भाइयों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी मिली होगी। नया किसान, नया आदमी जो है, जब भले ही एज से फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरी 63 साल की उम्र है, अगर मैं जब तक जीऊँगा जब तक चला दूँगा, क्योंकि इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक बार सीखने की बात है। इंसान जो एक बार सीख लेता है वो कभी नहीं भूलता। तो बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानकारी। और बाकी अगली वीडियो में। नमस्कार।